बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं जी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance। के सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर है। इस एस को हम थोड़ा जो है वो सही करके लिख लेते हैं जी। ये जो हमारे पास एस है इसको हम जो है वो सही करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी सब्सटेंस। अब हमारे पास यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो है जी होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब है जी एक जैसे, या आप इसको जो है वो कह लें जी सेम कंपोजिशन। सेम कंपोजिशन यानी ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इसकी कंपोजिशन एक जैसी होगी। एक जैसी कंपोजिशन से क्या मुराद है जी? फॉर एग्जांपल जो आपके पास आइसक्रीम है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। यानी आइसक्रीम का टेस्ट, अगर आप एक कप आइसक्रीम लेते हैं तो एक कप आइसक्रीम में आइसक्रीम का टेस्ट हर एक बाइट के अंदर एक जैसा होगा। सो इस वजह से जो आइसक्रीम है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन भी हमारे पास होमोजेनियस है, यानी अगर आप सॉल्यूशन का में कहीं से भी आप सैंपल लेते हैं तो उनमें उनकी कंपोजिशन जो है वो एक जैसी पाई जाएगी। दूसरा, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी इनकी बाउंड्रीज जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती। यानी हम यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं कि बाउंड्रीज कैन नॉट डिस्टिंग्विश्ड। कि आप मुख्तलिफ सब्सटेंस के दरमियान में उसकी जो बाउंड्री है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मौजूद है जी शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन जो है वो आपके पास मौजूद है। अब इसमें ये जो आपके पास शुगर सॉल्यूशन है ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल इसमें पानी मौजूद है, सेकेंडली इसमें शुगर मौजूद है, फिर आप इसमें जो है वो नमक भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं, और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है इसमें लेमन भी ऐड है। अब ये चार मुख्तलिफ चीज़ें हमने लिखी, हमने कहा जी ये चार मुख्तलिफ चीज़ों का आपके पास एक सॉल्यूशन बना। अब आप अपने उस सॉल्यूशन के अंदर, इस शरबत के अंदर आप इन कंपोनेंट को डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि अगर आपके पास एक गिलास के अंदर ये वाला सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है तो आप इसमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा जो है वो इसमें अब पानी का मॉलिक्यूल है और कौन सा शुगर का मॉलिक्यूल है, कौन सा जो है वो आपके पास सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है और कौन सा जो है वो लीमू जो है वो मौजूद है, बल्कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स होकर जो है वो एक नई सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है वो आपके पास मौजूद होंगी, और ये एक जैसा जो है वो हमें टेस्ट देंगे। यानी इनके टेस्ट के अंदर भी किसी किस्म का कोई डिफरेंस जो है वो मौजूद
नहीं होगा। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस का सॉल्यूशन जो है वो मौजूद हो सकता है जी। गैस सॉल्यूशन में मिसाल के तौर पर हमारे पास हवा है, इसमें डिफरेंट गैसेस जो हैं वो आपस में मिक्स हैं, इनका एक सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है जी। लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे अभी हमने जिक्र किया जी शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास है जी शुगर सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास मौजूद है जी। शुगर सॉल्यूशन इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी मौजूद है जी। सॉलिड सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास बरास जो है वो मौजूद है। अब बरास जो है ये हमारे पास अलाय है। ये इस अलाय में हमारे पास ये दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है। इसमें हमारे पास है जी जिंक और कॉपर। ये इन दो मेटल्स का अलाय है। ये हमारे पास जो है वो बरास सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर एक बात और डिस्कस करते चले जाएं कि बरास अगर आप सॉल्यूशन की बात करें ना, जैसे कि हम मिक्सर की ये बात करते हैं, पहले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा जी कि मिक्सर के कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं, यानी इनकी आप बासानी फिजिकल मेथड के जरिए जो है वो इनको अलग किया जा सकता है। ब्रास में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी मिक्सर की प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों देता है। अब इसकी वजह दो वजूहात हमारे पास जो है वो मौजूद हैं कि इसको हम मिक्सर क्यों कहते हैं। इसको मिक्सर कहने कि एक तो इसकी ये है जी कि इनके अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, यानी कंपोनेंट शो देयर प्रॉपर्टीज। अब यहां पर इसके साथ जो है वो हम लफ्ज़ जो है वो कंपोनेंट का भी इजाफा कर लेते हैं जी कि कंपोनेंट शो देयर प्रॉपर्टीज। CMP में यहाँ पर जस्ट इतना सा जो है उसका यानी कंपोनेंट शो इट्स प्रॉपर्टीज। अब यानी इसमें पाए जाने वाला हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि हमारे पास मिक्सर की एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इनकी वेरिएबल कंपोजिशन है, PLE, यानी ये वेरिएबल कंपोजिशन के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं। यानी जिंक और कॉपर की कोई मखसूस कम्बिनेशन के साथ आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर यानी जिंक और कॉपर की मिकदार जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। सो इस फॉर्म के अंदर जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज जो है ये शो करते हैं। सो इस लिहाज से हम ब्रास को जो भी है ये भी हम मिक्सर ही बोलते हैं। अब हमारे पास इन सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्यूशन जो है वो मौजूद हैं। अब इन सॉल्यूशन में हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशन पाया जाता है ना, वो आपके पास पानी का सॉल्यूशन पाया जाता है, H2O सॉल्यूशन। या आप इसको जो है वो एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन। और जो मोस्ट कॉमन आपके पास सॉल्वेंट मौजूद है वो आपके पास पानी है, जिसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट आपके पास पानी है, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो सबसे जो कॉमन सॉल्यूशन आपके पास है वो एक्वस सॉल्यूशन है, या आप इसको लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि सबसे कॉमन जो है ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो पाया जाता है, और कॉमन सॉल्वेंट हमारे पास इसमें पानी जो है वो मौजूद है। अब अगर हम यहां से डिफरेंशिएट करना चाहें कि हमारे पास जो एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट और जो आपके पास सॉल्यूशन है
इन दोनों में डिफरेंस आप किस तरह से कर सकते हैं, यानी इनको डिस्टिंग्विश जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। अब जैसे कि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन के अंदर भी कोई बाउंड्रीज मौजूद नहीं है। इस बाउंड्रीज को पकड़कर हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली बाउंड्री के अंदर जो है ये हमारे पास इसमें सॉल्यूट जो है वो मौजूद है। सो बाउंड्रीज इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर बाउंड्रीज इसमें मौजूद नहीं है फिर प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में फ़र्क किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, इसमें जो है वो हमें एक लिक्विड हमारे पास मौजूद है, और इसी तरह से एक और बीकर है, इसके अंदर भी एक लिक्विड मौजूद है। अब हमसे कहा जाता है जी आप ये बताओ इनमें जो है वो प्योर सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है। सो इसके लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो एवेपोरेशन की जाती है। यानी एवेपोरेशन के जरिए हम इनमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एवेपोरेशन के जरिए डिफरेंशिएशन किस तरह से होगी, जब हम इनको करेंगे हीट, यानी हम इसको भी हीट करेंगे और इस वाले को भी जो है वो हीट किया जाएगा। तो हीट करने से जो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, लाइक हमारे पास अगर पानी है तो पानी यहां से एवेपोरेट कर जाएगा, और जो प्योर सॉल्वेंट होगा इसमें पीछे क्योंकि सारे का सारा पानी है, सो सारे का सारा पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाएगा, यानी पीछे कोई चीज नहीं बचेगी। यहां पर हम लिख देते हैं जी नो रेजिड्यू। जबकि जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है, इस सॉल्यूशन में से जो एवेपोरेट करेगा वो सिर्फ पानी एवेपोरेट करेगा, और बाकी जो चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी, यानी जो सॉल्यूट मौजूद होगा वो पीछे रह जाएगा, यानी इसके अंदर रेसिड्यू जो है वो मौजूद होगा। सो अगर तो आपके पास पीछे रेसिड्यू बच जाता है सो इट्स मीन वो सॉल्यूशन है। अगर पीछे कोई रेसिड्यू नहीं बचता, यानी कोई चीज पीछे नहीं बचती, इट्स मीन वो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। अब हमने यहां पर एक चीज का मुसलसल जिक्र किया, एक सॉल्वेंट और दूसरी चीज सॉल्यूशन बनाने के लिए लाजमी होती है जी सॉल्यूट। ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से सॉल्यूशन बनता है। अब हम इनको देख लेते हैं जी कि सॉल्यूट क्या होता है जी और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो हमारी सॉल्यूशन में ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और सॉल्यूट ऐसी चीज होगी जो सॉल्यूशन में कम मिकदार में पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया था शुगर सॉल्यूशन का, शुगर सॉल्यूशन का हमने जिक्र किया था। अब शुगर सॉल्यूशन में हमने ये कहा था जी कि हमारे पास जो इसके कंपोनेंट हैं इसमें पानी है, प्लस इसमें शुगर जो है वो मौजूद है, प्लस हमने कहा था जी कि अगर इसमें सोडियम क्लोराइड हम ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो आपका पानी है जी ये ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होगा, सो इट्स मीन पानी आपका क्या होगा जी सॉल्वेंट। और दूसरी चीज जो कम मिकदार के अंदर आपके पास मौजूद है वो आपके पास है जी शुगर और सोडियम क्लोराइड यानी नमक। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये सॉल्यूट है, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट ऐसी चीज है जो सॉल्यूट को अपने अंदर हल कर लेती है, और सॉल्यूट एक ऐसी चीज है जो सॉल्वेंट में हल हो जाती है। सो ये आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें पानी जो है वो बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा, यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल हम करते हैं, सो इस वाले को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा जी ये हमारे पास जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा।
यानी एक्वस सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट के इस्तेमाल करें, या पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा जी, मैं इसको दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ जी। आज के लेक्चर में हमने बात की सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में हमने ये कहा जी कि सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़ायद कंपोनेंट को आपस में जो है वो मिक्स किया जाता है। अब होमोजीनियस क्या है जी? सेम कंपोजिशन, यानी एक जैसी कंपोजिशन रखने वाला। मिसाल के तौर पर हमारे पास आइसक्रीम मौजूद है जी, आइसक्रीम हमारे पास जो है वो सेम जो है वो कंपोजिशन रखती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, इस सोल्यूशन में कोई किसी किस्म की बाउंड्रीज मौजूद नहीं होती। लाइक मैंने यहाँ पर मिसाल दी जी शुगर सोल्यूशन की, शुगर सोल्यूशन के अंदर किसी किस्म की कोई बाउंड्रीज जो है वो मौजूद नहीं होती। ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं होती। जैसे कि बाउंड्री से अब क्या मुराद है, जैसे कि अगर आप पानी को और तेल को मिक्स कर लें तो तेल ऊपर तैरना शुरू कर देता है और पानी जो है वो नीचे होता है। दो डिफरेंट लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। इस तरह से सोल्यूशन के अंदर मौजूद नहीं होता। अब हमने ये भी देखा जी कि सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मौजूद हो सकते हैं। गैस का सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, सॉलिड का हो सकता है। गैस में लाइक एयर का है, शुगर सोल्यूशन लिक्विड का है जी, हमारे पास ब्रास है जी, ये हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास ब्रास का सोल्यूशन जो है वो मौजूद है, अब इसको हम फिजिकल मींस के साथ हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसको मिक्सर कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? दो वजूहात हैं जी इसकी, कि इसके अंदर जो हर कंपोनेंट पाया जाता है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, और इस अलाई की जो कंपोजिशन है ये वेरिएबल होती है। इसके बाद हमने ये जिक्र किया जी कि जो ज़्यादा हमारे पास पाया जाता है जी वो लिक्विड सोल्यूशन पाया जाता है, और लिक्विड सोल्यूशन या पानी का सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है वो पानी मौजूद है, और जिस में जो है वो पानी एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल हो, इसको हम एक्वस सोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब जो प्योर वाटर है या प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन में हम किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जी? ये है जी थ्रू एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन के जरिए हम इनमें जो है वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एवेपोरेशन में किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? एवेपोरेशन के जरिए अगर हम इनको वेपोरेट करवाएंगे तो पानी यहाँ से वेपर्स फॉर्म में निकल जाएगा, और पीछे जो चीज़ हमारे पास बचेगी, अगर तो सोल्यूशन है तो रेजिड्यू बच जाएगा, और अगर आपके पास है वो सोल्यूशन नहीं है तो आपके पास कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। यहाँ से हम रेजिड्यू के जो है वो स्पेल सही कर लेते हैं जी, RESDRESIDUE, रेजिड्यू। आपके पास जो है वो पीछे रेजिड्यू बच जाएगा। अब इसके अलावा हमने जिक्र किया जी सॉल्वेंट क्या होता है जी, और सल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है, या ऐसी चीज़ जो सल्यूट को अपने अंदर हल कर देती है, और सल्यूट जो कम मिकदार में पाया जाता है सोल्यूशन में, या ऐसी चीज़ जो सॉल्वेंट में हल हो जाती है। इसके अलावा हमने जिक्र किया जी इनकी एग्जाम्पल का, लाइक हमने कहा जी हमारे पास शुगर सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। ये पानी में पानी है जिसमें शुगर है, और सोडियम क्लोराइड है, इसमें शुगर क्योंकि कम मिकदार के अंदर पाई जाती है, और इसी तरह सोडियम क्लोराइड भी कम मिकदार के अंदर पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास सल्यूट हैं, और सॉल्वेंट हमारे पास पानी जो है वो मौजूद है। अब जो हमारे पास सल्यूट हैं ये मोर देन वन सल्यूट हो सकते हैं, जबकि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ होगी। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, इसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं जी कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इसमें से आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।